टैरिफ लगाकर अमेरिका का गोल्डन टाइम ले आएंगे। यहां उल्टा हो गया। आप देखिए कि अगस्त महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी शेयर बाजार को कैसे झटके लग रहे हैं। 1 अगस्त को अमेरिकी शेयर बाजार में हंगामा मच गया था। एक ही दिन में अमेरिकी निवेशकों के 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी शेयर मार्केट ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका में पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट औसतन 10% का रिटर्न देता है, लेकिन अब सालाना रिटर्न का औसत भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। इंडिया ने ये पहला कंक्रीट स्टेप लिया है अगेंस्ट अमेरिका। और वो क्योंकि देखें, आप वो कहते हैं ना, डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, तलवारें बाहर आ गई हैं। मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं। ये हर चीज कर रहा है, हर पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, मगर इंडिया बज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आप मोदी को झुका नहीं सकते। जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है, जो कि ट्रंप के खिलाफ है। वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको तक नहीं पहुंचेगी। जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूं। ये ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया, वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो उनका, और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं है। कहते हैं कि जो पास्ट 25 इयर्स का ट्रस्ट था, वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया। उस ट्रस्ट का कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटेजी नहीं होती, एंड ही कीप्स चेंजिंग हिज पॉलिसीज के। कोई उनका पता नहीं होता कि आज एक बात कह रहे हैं, कल कोई दूसरी बात कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। भारत पे टैरिफ लगाने के बाद से जब ये खबर आई और टैरिफ लगा, उसके अगले ही दिन पूरा यूएस का मार्केट क्रैश हो गया। और आपको बता दूं कि तकरीबन 96 लाख यानी 96 लाख करोड़ जो पब्लिक के हैं वो डूब गए सिर्फ एक ही दिन में। तो ये है भारत का पावर। अगर भारत से पंगा लिया तो यूएस के लिए अभी तो खतरे की घंटी भी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दूं, जब से भारत पर टैरिफ लगाए हैं, तो टैरिफ तो भारत को चुकानी नहीं है। यही हो सकता है थोड़े से आइटम के कम ऑर्डर आए इंडिया को, लेकिन जो दाम बढ़े हैं इंडिया के सामान अगर यूएस में बिकेंगे तो उसके बढ़ोतरी होगी। एक खबर के अनुसार तकरीबन 64 लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाए। जी हां, अमेरिका के 64 लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के ऊपर कोई तरह की टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि भारत से ही ज्यादा सामान आता है। और तकरीबन 90 बिलियन डॉलर का भारत और अमेरिका का ट्रेड है, उसके ऊपर पाकिस्तान। तो ये एक जो है वो टैरिफ को एक एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करते हैं, लेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ। कहते हैं कि जो पास्ट 25 इयर्स का ट्रस्ट था, वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था। इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन। एंड अब ये सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। और इंडिया एक प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखेगा, क्योंकि एक बाई पार्टिजन सपोर्ट है कि रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्ड करने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया, और उन्होंने इवन दो जो सप्लाई चेन था कि हमने चाइना के साथ अपने सप्लाई चेन को, हमने रिलायंस को रिड्यूस करना है, तो वो इंडिया की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था कि हम इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो हम ज़्यादा, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर होगा हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू चाइना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि
जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वार्मिंग अप विद पुतिन कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को ख़त्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो रही, पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रंप चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है, कि जिसमें वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जो अमेरिका बिल्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, हम यूएस डॉलर को हम ना लें, उसमें हम ट्रेड ना करें, लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, जो ट्रंप उसको व्यू करते हैं कि ये एंटी अमेरिका है। सो अंडर ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स जो हैं दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक क्लाउड, जिसमें उन्होंने ये देखा कि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्री का है। ब्राजील को अब 50% टैरिफ फेस करना पड़ा है, इंडिया को 50% टैरिफ फेस कर रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि किस तरह जो कंट्रीज हैं वो ट्रंप की पॉलिसीज के रिएक्शन में वो अडेप्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वर्क अराउंड करते हैं, आपस में कॉपरेशन ज़्यादा करते हैं। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस। इंडिया की इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आफ्टर ये 50% टैरिफ, उन्होंने फिर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा को कॉल की, उनके साथ अपने कॉपरेशन को उन्होंने इंक्रीज करने के लिए वो कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा अब वो चाइना जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन के लिए। उससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने जापान जाना है, उसके बाद उन्होंने चाइना जाना है। सो अब ये देखिए कि ये ब्रिक्स कंट्री दे आर ट्राइंग टू हैव कोऑपरेशन विद ईच अदर के अमेरिकन के टैरिफ को रेजिस्ट करने के लिए। बिल्कुल। मैडम, इसमें आपको क्या लगता है अमेरिका ब्रिक्स को कितना बड़ा थ्रेट समझता है? क्योंकि ये जो सवाल ट्रम्प साहब के सामने आया था कि हाफ ऑफ द टैरिफ इज ऑन द इंडिया इज बिकॉज ऑफ कि जी वो हमसे जो डील सही नहीं है, और हाफ ऑफ बिकॉज ऑफ ब्रिक्स। तो अमेरिका के लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% और 27 तारीख को और भी 25% ऐड हो जाएगा, तो यानी टोटल 50% ऐड हो जाएगा। इसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, कोई सामान अगर 1 रुपए में बिक रहा है तो टैरिफ के बाद 1 रुपए 50 पैसे में बिकने लगेगा, और यही लोग अगर यूएस के ही लोग को देना होगा, क्योंकि भारत तो पे नहीं करेगा। ये अगर टैरिफ बढ़ा हुआ है तो अगर इंडिया से सामान अगर यूएस मंगाता है तो उसको ज्यादा पैसे देने होंगे, वहां की पब्लिक से ये चार्ज किया जाएगा पैसे, क्योंकि मसाले देख लें, कोई ज्यादातर आइटम भारत के अलावा कहीं दूसरे जगह मिलता नहीं है, और इसी के बदौलत भारत से सामान खरीदने पर तकरीबन मार्केट उनका क्रैश हो गया और 96 लाख करोड़ नुकसान हो गए हैं अमेरिका के।